और अब खबरें विस्तार से। मरुधरा में कांग्रेस की सियासत पटरी पर लौटने लगी है। जैसलमेर के बाद फिर से पिंक सिटी में कांग्रेस विधायकों ने डेरा डाल दिया है। अब निशाने पर विपक्ष है। पिछले एक महीने की तनातनी और आरोप प्रत्यारोप वाली सियासत के बाद अब फोकस डैमेज कंट्रोल पर है। टला संकट, बदली रणनीति। राजनीति में रोज परिस्थितियां बदलती है, रोज स्थितियां बदलती है। सत्र से पहले विपक्ष पर फूटा ठीकरा। भारतीय जनता पार्टी को न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश के अंदर मात खानी पड़ी है। आज षड्यंत्र रचने के बाद सत्य की जीत हुई। बाड़ेबंदी वाली सियासत जारी। अब हमारे पास बहुमत की कोई दिक्कत नहीं है। अभी सब एमएलए फेयरमाउंट जाएंगे। जयपुर से जैसलमेर और फिर जयपुर। वक्त बदला, रणनीति बदली, लेकिन रंग ढंग पुराना है। यानी पिछले एक महीने से चल रही बाड़ेबंदी वाली सियासत के अभी कुछ और वक्त तक जारी रहने के आसार नजर आ रहे हैं। अब हमारे पास बहुमत की कोई दिक्कत नहीं है। अभी सब एमएलए फेयरमाउंट जाएंगे। 14 तारीख को सब फेयरमाउंट से सीधे विधानसभा पहुंचेंगे। किसी भी षड्यंत्र से निपटने के लिए बड़ी रणनीति कांग्रेस की है। किसी भी कीमत पर कोई मौका हम नहीं देना चाहते। मैं इतना कह सकता हूं, कोई भी स्थिति परिस्थिति हो, कांग्रेस की पूरी तैयारी है। सत्र के ठीक पहले कांग्रेस में तनातनी का दौर खत्म हो चुका है और अब फिर से साथ मिलकर काम करने की बात होने लगी है। हम सब एकजुट रहेंगे और आप देखेंगे कि पूरा प्रदेश, पूरा देश एकजुट रहेगा। किसी कीमत पर जो मंसूबे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोकतंत्र खत्म करने का, वो कभी पूरा नहीं होने देंगे। 14 अगस्त से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, जिसे लेकर करीब एक सप्ताह तक जयपुर से दिल्ली तक हाई वोल्टेज सियासी तमाशा चला। लेकिन फिर मुलाकात के बाद बात बनी। तब भी विपक्षी पार्टी बीजेपी निशाने पर थी और जब कांग्रेस का अंदरूनी मामला सुलझ गया, तब भी पूरे घमासान का ठीकरा बीजेपी के सिर ही फोड़ा जा रहा है। जिस प्रकार से बीजेपी के लोगों ने षड्यंत्र रचा, आज षड्यंत्र रचने के बाद सत्य की जीत हुई है। मुख्यमंत्री जी ने एक कहा था, सत्य में जीत है, हमेशा सत्य की जीत होती है। बीएसपी के जो पहले थे मजबूती के साथ में कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस के सभी सदस्य हैं और मैं समझता हूँ कहीं दूर से दूर तक कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास पूरा बहुमत है। सरकार पूरी तरह से अपना काम कर रही है और आगे भी करती रहे। लोकतंत्र की विजय हुई है। लोकतंत्र को बचाने के लिए गए थे, लोकतंत्र बच गया और षड्यंत्रकारी हार गए। विधानसभा के अंदर कांग्रेस की जीत रहेगी। अशोक गहलोत जी का झंडा बुलंद रहेगा। बहरहाल कांग्रेस का नाराज खेमा मरुधरा लौट आया है और डैमेज कंट्रोल की बातें दोनों ओर से हो रही हैं। देखिए, अब वो हमारे मुखिया हैं, बुजुर्ग हैं हमारे, उनके खिलाफ कहना तो कोई मतलब नहीं, मेरा नहीं बनता। लेकिन जो भी चीज़ हुई वो अनफॉर्चुनेट हुई और अब आलाकमान आज हाईकमान आज वो बना देंगे कमेटी 3 वरिष्ठ नेताओं की, और वो निश्चित रूप से तालमेल बैठा देंगे। अब सब राजनीति बंद होकर और राजस्थान की जनता ने जो हमको वोट दिया, वोट के सम्मान के लिए, आम आदमी के सम्मान के लिए हम काम करें, वो काम हम करेंगे। और मैं आज आपको कह रहा हूं, 5 साल तक कांग्रेस की गहलोत सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। हाईकमान की दखलंदाजी के बाद मामला फिलहाल तो सुलझ गया लगता है। अब कांग्रेस विधायक दल की बैठक में नाराज विधायकों के शामिल होने की भी उम्मीद है। हालांकि सवाल है कि क्या एक महीने तक चली तनातनी के दंश क्या मरुधरा की सियासत से तुरंत खत्म हो जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। रुक करते हैं दूसरी अहम खबर का। जोधपुर के देचू में हुए 11 पाक विस्थापितों की मौत के बाद आज सीएम अशोक गहलोत ने जोधपुर पहुंचकर भरोसा दिलाया कि 11 पाक विस्थापितों की मौत की गहनता से जांच कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीएम गहलोत ने इस घटना पर दुख जताया। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, मंत्री हरीश चौधरी और विधायक हीरालाल मेघवाल सहित कई गणमान्य लोगों ने 11 दिवंगत आत्मा की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान पाक विस्थापित लोगों के लिए कार्य करने वाले हिंदू सिंह सोढ़ा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया। तो मैं अभी इतना ही कहना चाहूंगा कि इसकी पूरी जांच करवाएंगे। जांच पुलिस कर रही है,
आप कहोगे पुलिस करती जाएगी, आप कहोगे नहीं पुलिस नहीं करे और कोई करे, तो मैं इनसे बात कर लूंगा। सच्चाई जानना हमारे ज्यादा महत्व रखता है, जांच कौन करे ये महत्व नहीं रखता, और आप भी यही चाहोगे मेरे ख्याल में, ठीक है ना। बाकी जो आपकी समस्याएं हैं वो मैं समझता हूँ कि भारत सरकार के हम संपर्क में हैं। प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को हम लोग बराबर जब भी मौका लगता बात कहते रहते हैं। जोधपुर के देचू में 11 लोगों की मौत मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मामले में एक वीडियो सामने आया है और वीडियो में लक्ष्मी नाम की युवती ने पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले वीडियो बनाने वाली युवती ने 11 लोगों को जहर का इंजेक्शन देकर मौत की नींद सुला दिया था। ये सभी लोग पाकिस्तान से आए हिंदू विस्थापित थे। लक्ष्मी ने वीडियो में पुलिस और कुछ अन्य लोगों पर परेशान करने का आरोप लगाया है। उसने वीडियो में कहा है कि उसका परिवार पाक में हो रहे जुल्म से तंग आकर हिंदुस्तान आया था, लेकिन यहां भी उन्हें लोगों ने परेशान किया, जान से मारने की धमकी दी और पुलिस कर्मियों ने उनका जीना दूभर कर दिया। इसीलिए ये लोग मौत को गले लगा रहे हैं। मेरा नाम लक्ष्मी है। हम पाकिस्तान से जुल्म के कारण तंग होकर सन 2015 में इस देश भारत में आए। जोधपुर में आंगणवा गांव बाबूजी का मंदिर बस्ती में रहने लगे, मगर हम जिस दिन इस देश में आए उसी दिन से कुछ लोगों ने, जो लोग हमसे पहले पाकिस्तान से हमसे पहले आए हुए हैं, उन्होंने गहरी साजिश और प्लान मुताबिक हमारे साथ धोखा और जुल्म करना शुरू कर दिया। हर तरह का हमारे साथ जुल्म किया, हमको हर तरह से टॉर्चर किया। आखिर हमें किडनैप करने की कोशिश की, मारने की कोशिश करी, झूठे केसों में फंसाने की कोशिश करी, हमको तबाह और बर्बाद करने के लिए अपने बहन बेटियों का भी इस्तेमाल किया। हम बचने के लिए जगह जगह पर मदद मांगते रहे, छुपते रहे, भागते रहे। मजबूर होकर मैंने 27/8 सन 2018 में पुलिस कमिश्नर साहब को रिपोर्ट करी, फिर भी हमारे साथ जुल्म बढ़ता रहा। और इस बीच कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी के निधन पर सचिन पायलट ने ट्वीट कर शोक जताया है। लिखा कि श्री राजीव त्यागी जी के निधन के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ। उनकी आत्मा को शांति मिले। उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदना, उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। तो कांग्रेस के प्रवक्ता थे राजीव त्यागी, जिनका निधन हो गया है दिल का दौरा पड़ने से। और इस पर से माफ कीजिएगा, सचिन पायलट ने ट्वीट करके अपनी संवेदना व्यक्त की है। और बात कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में शांति के दुश्मनों की करते हैं। जी हां, सोशल मीडिया में भड़काऊ पोस्ट से कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु सुलग गई है। आगजनी में अभी तक 3 लोगों की मौत हुई है, वहीं 110 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। मंगलवार की रात फेसबुक के एक पोस्ट को लेकर बेंगलुरु में बवाल हुआ। भीड़ ने कांग्रेस विधायक के घर पर हमला किया और जमकर उत्पात और आगजनी की। हंगामा इतना बरपा कि बेंगलुरु का पुलकोशी नगर में सुबह राख ही राख नजर आ रही थी। बवाल को काबू करने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी, जिसमें अभी तक 3 लोगों के मौत की खबर है। वहीं इस मामले में अभी तक 110 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं इस हिंसा में 50 पुलिसकर्मी समेत कई लोग घायल हो गए। 250 गाड़ियों को भी आग लगा दी गई। पुलिस ने एसडीपीआई नेता मुजमिल पाशा को गिरफ्तार किया है। घटना के बाद बेंगलुरु शहर में धारा 144 लगा दी गई है। घटना के पीछे फेसबुक का भड़काऊ पोस्ट बताया जा रहा है। आरोप है कि कांग्रेस विधायक श्रीनिवास मूर्ति के भतीजे ने भड़काऊ पोस्ट किया। इसके बाद एक समुदाय के लोगों ने सैकड़ों की संख्या में विधायक के घर को निशाना बनाया। इसके बाद डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन पर तोड़फोड़ की। विधायक श्रीनिवास मूर्ति के भतीजे को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घटना के बाद कर्नाटक में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात करते हैं जन्माष्टमी की धूम की। जहां देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जा रही है। हालांकि कोरोना वायरस के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा है। मंदिरों में पिछले साल की तुलना में भीड़ कम है। हम आपको कृष्ण जन्माष्टमी की
ये 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। मेरठ, मुरादाबाद, दिल्ली, मथुरा और जबलपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। हालांकि कोरोना काल की वजह से यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है और मंदिरों में भी इस बार भीड़ कम नजर आ रही है। अलग अलग शहरों की ये तस्वीरें कृष्ण जन्माष्टमी की। इस बार की जन्माष्टमी थोड़ा हटके है और इसकी वजह यह है कि कोरोना वायरस जो है चारों तरफ फैला हुआ है, जिसका ध्यान में रखते हुए जो है कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। हालांकि लोगों में उत्साह भी कम नहीं है। लोग फिर भी जन्माष्टमी को पूरे हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, पूरी शिद्दत से मना रहे हैं और ख़ास बात यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जा रहा है। तो अलग अलग शहरों की ये 5 तस्वीरें आप देख सकते हैं। देश भर में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें नजर आ रही हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं कैसी है श्री कृष्ण की जन्माष्टमी पर मथुरा से लेकर काशी तक की धूम। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। मथुरा की हर गली में इस वक्त यही धुन सुनाई पड़ रही है और हम भी मथुरा में ही खड़े हैं, कान्हा की नगरी में। कोरोना के चलते इस बार मंदिरों में उतनी रौनक देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन मथुरा से लेकर काशी तक कृष्ण भक्त कृष्ण की भक्ति में डूबे हुए हैं। कोई हवन पूजन कर रहा है, कोई उपवास रख रहा है, तो कोई भजन कीर्तन कर रहा है। कण में कान्हा, जिसकी लीलाओं की कहानी दुनिया सुनाती है। पूरी दुनिया में होती है कृष्ण की पूजा। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रात में जब रोहिणी नक्षत्र लगा था, उसी वक्त करीब रात 12 बजे श्री कृष्ण का जन्म हुआ। आज से 5247 साल पहले कंस की काल कोठरी में कृष्ण का अवतार हुआ था और तभी हर साल पूरी दुनिया कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाती है। भजो मुरली मनोहर नंद लाला, कृष्ण के जन्म के वक्त कंस का प्रकोप था, तो इस साल कोरोना महामारी ने भक्तों का रास्ता रोक रखा है। फिर भी कृष्ण भक्त पूरी श्रद्धा के साथ कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं और 5247 साल से मुरलीधर हमारी रक्षा कर रहे हैं। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का नाम लेने से ही जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। भगवान कृष्ण में छोटे बालक और शरारती कान्हा का रूप है। भगवान कृष्ण में योगेश्वर श्री कृष्ण का रूप है। धर्म की स्थापना करने वाले भी भगवान श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण का नाम जपते जपते करोड़ों लोगों को मोक्ष मिला है। कान्हा का काज करते करते लाखों लोगों का दुख दूर हुआ है। जिस रूप में दुनिया देखती है, कृष्ण उसी रूप में नजर आते हैं, लेकिन कृष्ण जन्माष्टमी के दिन उनके बाल रूप की ही पूजा की जाती है और उनका नए कपड़ों के साथ श्रृंगार किया जाता है। भगवान कृष्ण के कपड़े मथुरा में ही तैयार किए जाते हैं और इन कपड़ों को एक मुसलमान परिवार तैयार करता है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे कान्हा के कपड़े बनाए जा रहे हैं। यहाँ की बनी पोशाक न सिर्फ मथुरा में बल्कि विदेशों में भी मशहूर है, लेकिन कोरोना की वजह से काम प्रभावित है।
कोरोना ने भले ही मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, लेकिन कृष्ण के चाहने वाले इस उत्सव को मनाने के लिए कोई न कोई रास्ता निकाल लेते हैं। 11 अगस्त से ही जगह जगह भक्त कृष्ण भजन पर झूमते नजर आ रहे हैं और इस मौके पर बाजार, कलाकार, शिल्पकार कृष्ण के मनमोहक तस्वीरें, मूर्तियां भक्तों के लिए उपलब्ध कराई गई हैं। न्यूज़ 18 की टीम कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा से लेकर द्वारका तक, वृंदावन से लेकर काशी तक मौजूद है और हर तस्वीर आपको दिखा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।